बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह खाना काबा की तामीर कब शुरू हुई? ये वो घर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया और इसे कयामत तक आने वालों के लिए हिदायत का मरकज बना दिया। लेकिन एक और हैरान कुन सवाल, आखिर इब्लीस को मोहलत क्यों दी गई? क्या वो कयामत तक जिंदा रहेगा? जब उसने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे वक्ते मालूम तक मोहलत दे गई। ये वक्ते मालूम क्या है? आइए इन राजों को जानते हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं और हमें हक और बातिल की हकीकत समझाते हैं। सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सआदत फरिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से शुरू हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैला सकती है और खून बहा सकती है, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी में अर्शे इलाही का 3 मर्तबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम किया और हुक्म दिया कि तुम इसका रोजाना तवाफ करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं, और जो एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा की बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाएं और बैतुल्लाह की मानिंद और उसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखीं और तामीर भी की। बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लग रहा था और पांव जमीन पर थे, और वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें सुनते थे। खौफे खुदा के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम लरसते रहते, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि या अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम अपने आमाल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो, इसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद रखो, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने फरिश्तों को अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं? न मैं इस जगह से वाकिफ हूं और न मेरे पास इतनी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने फिर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मगरिब की सिमत ले गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस बाग के पास से गुजरते और जो उन्हें पसंद आता, वो फरिश्ता फरमाता कि यहीं मुझे रोक दो, मगर फरिश्ता कहता कि तुम्हारी मंजिल आगे है। यूं वो सिलसिलावार आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुके वो बाद में आबादियां बन गईं, और जिन मकामात को छोड़ दिया गया वो जंगलात और बियाबान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। तूरे सीना, तूरे जैतून, तूरे लुबनान, तूरे जूदी और बुनियाद में जबले हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो वो फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात की तरफ ले गया और उन्हें हज के तमाम मकामात दिखाए, जहां आज भी लोग मनासिक हज अदा करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। बाद में उन्हें वापस मक्का मुकर्रमा लाया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ते तक बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद सरजमीन हिंद की तरफ रवाना हुए, जहां बूज नामी पहाड़ी पर आपकी वफात हुई। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया, मगर कौम नूह अलैहिस्सलाम ने नबी की बात न मानी तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम तूफान में गर्क कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान के सबब खाना काबा एक मर्तबा मुंदहिम हो गया, मगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे हिफाजत के साथ जबल अबू कुबैस में रखा, जो खाना काबा के करीब है।
तूफान खत्म होने के बाद असल खाना काबा के मकाम पर एक सुर्ख टीला नमूदार हुआ, जिस पर सैलाब का पानी नहीं आया, और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह की किश्ती इसके गिर्द तवाफ करने लगी। इस वजह से लोगों को मालूम हुआ कि यही बैतुल्लाह का मकाम है। अगरचे बुनियादें जाहिर नहीं थीं, मगर जो भी शख्स वहां खड़े होकर दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती थी। इस सब से लोगों का यकीन मुकम्मल हुआ कि यही खाना काबा का असल मकाम है। ये मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक इसी हालत में रहा। फिर खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक फर्जंद अता फरमाया, जिसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। यही वो फर्जंद हैं जिन्होंने बड़े होकर अपने वालिद के साथ बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर से पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ा, जहां उस वक्त सिर्फ एक टीला नजर आता था। अल्लाह ताला ने एक खास हवा भेजी जिसने इस मकाम को झाड़ू की तरह साफ कर दिया, यहां तक कि बुनियादें जाहिर हो गईं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दीवारें बुलंद कर रहे थे, हर वक्त उनकी जबान पर दुआ जारी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। दीवारें बुलंद हो गईं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर चला जाता, और जब नीचे उतरने की जरूरत होती तो वो खुद ब खुद नीचे उतर आता। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात इसी पत्थर पर महफूज कर दिए, ताकि ये बाद में आने वाले अहले ईमान के लिए यादगार बन जाए। इसी पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। हजर अस्वद जन्नत से लाया गया था और इसकी फजीलत इब्तिदा ही से नुमायां थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया। बाद में अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसे बोसा दिया, न इसलिए कि ये जन्नत से आया है, बल्कि इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया। चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर कुरैश मक्का ने की, क्योंकि एक औरत ने खाना काबा को धोया तो एक चिंगारी गिलाफ पर गिरी और आग लग गई, जिससे दीवारें कमजोर हो गईं। फिर शदीद सैलाब आया और पानी दाखिल हो गया, जिससे दीवारें मुंदहिम होने लगीं। चुनाचे कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की दीवारें पहले से बुलंद की जाएं और दरवाजा भी बुलंद रखा जाए, ताकि हर शख्स आसानी से दाखिल न हो सके। तामीर में तमाम कुरैशी कबीलों ने हिस्सा लिया और हर कबीले ने मुख्तलिफ पत्थर जमा किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक गर्दन पर पत्थर उठाकर लाते रहे। जब इमारत हजरे अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। सब ने मशवरा किया कि सबसे पहले जो शख्स मस्जिद हराम में दाखिल हो वो फैसला करे। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लाया और हजरे अस्वद को उसमें रखा। सब ने मिलकर उसे अपनी जगह नस्ब किया। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े फितने को हिकमत, अमन और मोहब्बत के साथ खत्म फरमाया। बाद में भी कई मर्तबा मरम्मत की गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने दीवारें दोबारा तामीर की। अब्बासी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दरवाजे और सुतूनों पर सोने का काम करवाया। सातवीं और आखिरी तामीर सलातीन उस्मान में मुकम्मल हुई। सुलेमान मुराद ने तामीर का हुक्म दिया और ये तामीर आज तक कायम है। खाना काबा की तामीर और मरम्मत हमें सब्र, हिम्मत, नीयत की खुलूसियत और अल्लाह की रजा के लिए मुस्तकिल मिजाजी सिखाती है। कभी आपने ये सोचा है कि जिसने इंसान को हजारों साल तक बहकाया, जिसने हर दौर में दिलों में वसवसे डाले, जिसने हमें ये यकीन दिलाया कि अभी वक्त है, अभी बहुत देर बाकी है, आखिर उसका अपना अंजाम क्या होगा? एक ऐसा सवाल जो सिर्फ जहन को नहीं हिलाता बल्कि इंसान के अंदर का सुकून भी छीन लेता है। आज हम इसी हकीकत का सामना करेंगे, वो हकीकत जिससे ना कोई बच सका है और ना कोई बच सकेगा, क्योंकि अल्लाह का फैसला वाज़ेह है। हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम्हें भी। यही वो उसूल है जो इंसानों के लिए भी है और जिन्नात के लिए भी, हत्ता के इब्लीस के लिए भी। कुरान हमें एक अजीब मगर गहरा मुकालमा सुनाता है। जब इब्लीस ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे मोहलत दे दे
उस दिन तक जब सबको दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन जवाब क्या आया? तुझे मोहलत दी गई मगर एक मुकर्ररा वक्त तक। यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है। इब्लीस अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, वो भी अल्लाह के हुक्म के तहत जिंदा है। इस्लाम कहानियां नहीं सुनाता, उसूल बताता है, और रूह कब्ज होने का उसूल भी बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह फरमाता है कि वही है जो जानों को मौत के वक्त कब्ज करता है और नींद के वक्त भी, और फिर हुक्म दिया जाता है कि तुम्हारी रूह को कब्ज करेगा वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। यानी कानून एक है, हुक्म अल्लाह का और अमल फरिश्ता मौत के जरिए, और ये कानून आम है हर जान के लिए, यहाँ तक कि इब्लीस भी इससे मुस्तस्ना नहीं। इब्लीस की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो ये समझ बैठा था कि वो बच जाएगा, वो टल जाएगा, वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो कहता है, मैंने उन्हें बुलाया, वो आ गए, मैंने रास्ते सजाए, वो चल पड़े, मैंने गुनाहों को खूबसूरत बनाया, वो खुश हो गए। लेकिन फिर एक दिन आता है जब फैसला हो चुका होता है, और उस दिन इब्लीस खुद अपने पैरोकारों से कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी वादा किया, मगर मैंने खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया और तुमने मान लिया। ये अल्फाज इब्लीस की सबसे बड़ी शिकस्त है। वो साफ कह देगा, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। फिर सवाल यह है कि हम गए क्यों? कुरान यहाँ एक और राज खोलता है। इब्लीस की मोहलत भी महदूद है, वक्त मालूम तक। ये वक्त क्या है? कुरान इसकी तारीख नहीं बताता, क्योंकि मकसद तारीख नहीं, सबक है। इब्लीस भी फानी है, वो भी खत्म होने वाला है, और जब उसका वक्त आएगा तो फरिश्ता मौत अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह भी कब्ज करेगा। वही फरिश्ता जो किसी से नफरत नहीं करता, जो सिर्फ हुक्म इलाही का पाबंद है, और उस लम्हे इब्लीस के पास कोई बहाना नहीं होगा। यही वो मकाम है जहां एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है। इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मुकर्ररा वक्त तक, यानी जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं वही हो, जो अल्लाह चाहे वही होगा। ये कोई कहानी नहीं, ये एक कानून है जो सजदे से भागा, आखिरकार हुक्म के सामने झुक गया। बहुत से लोग समझते हैं कि शैतान इंसान को जबरदस्ती गुनाह करवाता है, लेकिन कुरान इस गलत फहमी को तोड़ देता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं, यानी शैतान का हथियार सिर्फ वसवसा है, जबर नहीं। वो सिर्फ एक कदम देता है, एक नजर, एक ख्याल, और फिर वही चीज आदत बन जाती है। अब असल सवाल यह है कि जब शैतान इतना करीब है तो बचाव कैसे होगा? यहाँ इस्लाम हमें सिर्फ डराने नहीं आता, बल्कि रास्ता भी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान होती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है। अजान सिर्फ आवाज नहीं, ये ऐलान है कि जमीन अल्लाह की है। और फिर आती है एक जबरदस्त ढाल, आयतुल कुर्सी। हदीस में आता है कि जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। ये वो दीवार है जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। अब वापस आते हैं असल सवाल की तरफ, इब्लीस की रूह कैसे कब्ज होगी? जवाब वाज़ेह है, अल्लाह के हुक्म से, फरिश्ते मौत के जरिए, मुकर्ररा वक्त पर। लेकिन असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, हम अपनी रूह के लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन फैसला हो गया, इब्लीस खुद कहेगा कि मैंने तो सिर्फ बुलाया था, तुम आए क्यों? सोचें, वो दिन उसका भी आएगा और हमारा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम किसकी सुनते हैं, अपने रब की या वसवसों की। यही फैसला हमारा अंजाम तय करेगा। दुनिया में बहुत सी कौमें और लोग अल्लाह को जानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन फिर भी बाज औकात किसी और चीज के सामने झुक जाते हैं। ये कोई आम बुत नहीं, बल्कि ताकत, दौलत और कंट्रोल का निशान होता है। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जो पुराना है, लेकिन आज भी इतना ही अहम है कि हर इंसान के दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। ये वाकया है नबी इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की, जिन्होंने अल्लाह को जानते हुए भी बाल के बुत के सामने सर झुका दिया था। सूरह साफात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम की दीवानी थी। इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसकी इबादत करते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुकें,
بال کی کہانی جتنی پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج بھی اہم اور حالیہ لگتی ہے۔ بال ابتدا میں کوئی جن یا بھوت نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا، آقا، مالک، سردار۔ پرانی زبانوں میں لوگوں نے اسے ایک معبود بنا دیا، کہانیوں نے اسے اپنا سب سے بڑا خدا بنا دیا۔ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ حب اور اس کی بیوی جزیبل نے بال کی عبادت کو ملک کا سرکاری مذہب بنا دیا۔ ان کے پاس بال کے 450 رہنما تھے جو فل ٹائم حکومت سے پیسے لیتے تھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر بھی کھاتے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اس دور کے وہ مشہور لوگ تھے جو سوسائٹی کو بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے اور کیا قربانی دینی ہے۔ اور بال کیا وعدہ کرتا تھا؟ بارش، فصل، رزق، دولت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز، مال و متاع اور سب کچھ۔ لیکن اب بات اندھیری ہو جاتی ہے، بہت اندھیری۔ لوگ بال کو اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ بے وقوف تھے، بلکہ اس لیے پوچھتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، سوکھے، بھوک، نقصان اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھونے کے ڈر سے۔ یہی ڈر بال کی عبادت کو خطرناک بناتا تھا۔ بال کی عبادت میں قربانی ہوتی تھی، کچھ روایتوں میں صرف جانوروں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی۔ لوگ اپنے بچوں کو بڑے دھات کے بتوں میں جلا دیتے تھے اور ڈھول اتنی زور سے بجاتے تھے کہ بچوں کی چیخیں دب جاتی تھیں۔ اس عمل کو آگ سے گزرنا کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ کام بڑے لوگ کرتے، پھر یہ رواج بن گیا اور آخرکار معمول بن گیا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے ضروری ہو۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی ہدایت کے بعد بھی بار بار دنیا کی چمک اور نفسی خواہشات میں پھسل جاتے تھے۔ توحید کا پیغام ان کے پاس تھا اور علم بھی، لیکن جب دل کمزور ہوتا ہے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے حساب سے بدل لیتا ہے۔ اسی دور میں جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کے آس پاس سے نکل کر شام اور سیریا کے علاقوں میں پھیل گئے تو ان کی زندگی کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ نئے علاقے، نئے لوگ، نئی رسومات اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوموں کی بت پرستی کا اثر۔ یہی سے بال کا فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ بال اصل میں ایک عام لفظ تھا جو سامی اور عبرانی زبانوں میں کن مالک، آقا، سردار، رب کے معنی میں آتا تھا۔ عربوں میں یہ لفظ کبھی شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش، طاقت اور برکت کی امید لگانے لگتی ہے تو ایک لفظ جو صرف مالک کے معنی رکھتا تھا وہ آہستہ آہستہ خدا بن جاتا ہے۔ بال بھی اس طرح ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ ہماری زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور یوں شرک کی جڑ مضبوط ہوتی گئی۔ پھر اس سوچ کو شکل دی گئی، ایک بت، ایک آئیڈیل کی شکل۔ شام کے علاقے میں جب بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر بسا تو ان پر ایک سخت دل جابر حکمران مسلط ہو۔ اس حکمران کو صرف اپنی بادشاہت عزیز تھی، اور بادشاہت تب چلتی ہے جب لوگ ڈر میں رہیں اور سر جھکے رہیں۔ سر صرف تلوار سے جھکتا تو ایک دن بغاوت ہو جاتی، سر اگر خود سے جھک جائے تو بغاوت کا راستہ بند ہو جاتا۔ حکمران نے سمجھا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا مذہبی نظام قائم کیا جس میں لوگ اللہ کے بجائے بال کو رب سمجھیں اور بادشاہ کو بال کا نمائندہ۔ یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی، یہ طاقت کا نظام بن گئی۔ یوں بال کا آغاز ہوا، پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر بت، پھر رواج اور پھر نظام۔ جب نظام بن جاتا ہے تو صرف عام لوگ نہیں، بڑے پریسٹ اور سردار بھی حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقامات بنے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظر اور نذرانہ پیش کرتے، کچھ اپنی فصل کے لیے، کچھ اپنے مال کے لیے، کچھ اپنے بچوں کے لیے اور کچھ اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا کہ بارش آئے گی تو بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو بال کے حکم سے، رزق بڑھے گا تو بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روز مرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی عبادت کا طریقہ صرف ایک بت کے سامنے جھکنا نہیں تھا، یہ ایک مکمل نظام تھا، ایک کلچر،
شام یا کنان کے قدیم ماحول میں بال کو اکثر طوفان، بارش اور زمین کی زرخیزی کا رب سمجھا جاتا تھا، اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہیں۔ بال کی عبادت عمارتوں اور بلند مقامات پر ہوتی تھی، پہاڑوں کے قریب یا شہر کے باہر ایسے مقامات جہاں مندر بنایا جاتا تھا۔ لوگ وہاں جا کر بال کے نام پر نظر چلانے، جانوروں کی قربانی، اناج، تیل، شہد یا شراب جیسی چیزیں قربان کرتے۔ قرآن میں بال کا ذکر براہ راست سورہ صافات میں آتا ہے۔ نبی الیاس علیہ السلام کی قوم کے واقعہ میں اللہ بتاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس بھیجے گئے جو بال کی پرستش کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک سوال کی شکل میں دعوت دی، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ آج کے دور میں کچھ دعوے ہیں کہ ایلیٹس اب بھی بال کو طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مختلف فائلز کو ثبوت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ دعوے کرتے ہیں کہ جدید ریلیزز میں بہت زیادہ صفحات آئے ہیں اور بعض فائلز میں بال ڈاٹ نیم کا ذکر ہے جو واشوا بینک سے پہلے لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ بال کو جیش، بلیک میجک پریکٹسز سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایلیٹس آج بھی بلیک میجک ریچولز کرتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بائبل اور قرآن میں اسرائیلی بال کا مکس اپ ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانا اور بال کو بھی۔ یہ تاریخ میں ملتا رہا ہے۔ وقت کا پہیہ جدید دور تک آتا ہے۔ 2026 میں کچھ فائلز عوامی دسترس میں آئیں۔ 2017 کے ای میل ریکارڈز میں کعبہ کے کسوہ کے 3 فریم شدہ پیسز کے شپمنٹ کا ذکر بھی ملا، یعنی وہ کالا غلافر جو کعبہ پر ہوتا ہے۔ یہ روحانی لحاظ سے اہم تھے، لاکھوں مسلمانوں کے چھونے سے گزرا۔ اگر یہ چیز کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جائے تو یقیناً بلیک میجک رسومات میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جادو یا بلیک میجک ہوا۔ کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ جادو یا اوکل تھریڈز سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں نبی سلیمان علیہ السلام کا مقام واضح ہے۔ اللہ نے انہیں جن، ہوا اور کچھ وسائل پر خاص اختیار دیا۔ یہ سب اللہ کے حکم اور عدل کے تحت تھا، جادو کے ساتھ نہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام غلط ہے۔ جادو شیطان کی تعلیم سے جوڑا گیا۔